एक आदमी को अपने घर के पीछे के हिस्से में जमीन में गड़ा हुआ एक पुराना बक्सा मिला। बक्से में $40,000 कैश और सना एक बेसबॉल बैट था। ठीक 19 साल पहले इसी बैट की वजह से उसे जेल हुई थी। उस आदमी का नाम केज था और वो कभी लोकल गैंगस्टर क्रिस के लिए काम किया करता था। क्रिस बहुत ही बेरहम था और उसके दुश्मन कभी चैन से नहीं जी पाते थे। एक दिन जब क्रिस और उसके आदमी बेसबॉल खेल रहे थे तो गेंद बाहर चली गई। क्रिस ने केज को गेंद लाने के लिए भेजा। जब केज वापस आया तो उसने एक खौफनाक नजारा देखा। क्रिस ने बेसबॉल बैट से एक आदमी को बेरमी से डाला था। ये सब हो जाने के बाद क्रिस ने केज को वादा किया कि अगर वो इस खून का इल्जाम अपने सिर ले ले तो वो केवल 5 साल के लिए जेल जाएगा। लेकिन 5 साल की सजा 19 साल में बदल गई। केज एक नौजवान था जब वो जेल गया था, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसकी उम्र ढल चुकी थी और उसके चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां थी। केज को अब एक अजीब बीमारी हो गई थी जिसे इंसोम्निया कहते हैं। डॉक्टर ने उसे बताया कि अगर उसने ठीक से आराम नहीं किया तो वो पागल हो जाएगा और उसकी मौत भी हो सकती है। इसी वजह से उसे जल्दी जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर निकलते ही केज को उसका बेटा जॉय मिला। अब जॉय एक छोटा बच्चा नहीं था बल्कि एक नौजवान बन गया था। केज को अपने बेटे की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसे पता चला कि जेल जाने के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी का निधन हो गया और जॉय को अकेले रहना पड़ा। जॉय के दिल में अपने पिता के लिए गुस्सा था, इसलिए उनके बीच का रिश्ता ठीक नहीं था। केज को पता था कि ये सब क्रिस की वजह से हुआ था। केज ने क्रिस से बदला लेने की ठान ली। वो वापस अपने पुराने घर गया, जमीन खोदकर वही बक्सा निकाला जिसमें $40,000 और वो बेसबॉल बैट था। फिर वो अपने बेटे के साथ एक 5 सितारा होटल गया। वहाँ केज ने अपने बेटे के लिए एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया। उसने अपने बेटे को सब कुछ खरीद कर दिया, जैसे कि महंगी घड़ियां, सूट और स्पोर्ट्स कार। धीरे धीरे जॉय अपने पिता को अपनाने लगा और उनके बीच का रिश्ता भी बेहतर होने लगा। एक दिन जॉय ने केज से एक खूबसूरत लड़की जेनिफर से बात करने के लिए कहा। केज ने बात की और दोनों की दोस्ती हो गई। कुछ दिन बाद केज अपने बदले की योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले वो अपने पुराने दोस्त स्लीपी से मिला, लेकिन स्लीपी की मौत हो चुकी थी और उसकी बेटी अब उसका काम संभाल रही थी। लड़की ने केज को कई तरह की बंदूकें दी, जिनमें एक उजी और एक 1911 गन थी। बंदूकें लेने के बाद केज अपने एक और पुराने दोस्त ओल्ड के से मिलने गया। ओल्ड के अब एक बार चलाता था। कई साल बाद मिलकर दोनों बहुत खुश हुए। केज ने ओल्ड के से क्रिस के बारे में पूछा, लेकिन ओल्ड के ने बताया कि क्रिस की मौत तो बहुत साल पहले ही हो चुकी थी। ओल्ड के ने कहा कि क्रिस को जेल जाने के कुछ समय बाद ही स्ट्रोक आया था और फिर कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई थी। केज को इस बात पर विश्वास हो गया। उसने ओल्ड के से जिमी और ड्रैगन नाम के 2 और गैंगस्टरों के बारे में पूछा जिन्होंने उसे जेल भिजवाया था, लेकिन ओल्ड के ने कहा कि उसे नहीं पता कि वे कहाँ है। ओल्ड के की बात सुनकर केज वहाँ से चला गया। जब वो अपने होटल के कमरे में लौटा तो उसकी बीमारी फिर से उभर गई और उसे चक्कर आने लगे। उसे याद आया कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर उसे आराम नहीं मिला तो उसकी मौत हो जाएगी। केज को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो जल्द ही ड्रैगन को ढूंढने निकल पड़ा। ड्रैगन एक क्लब में मिला। ड्रैगन ने केज को देखकर कहा कि क्रिस मर चुका है, लेकिन गलती से वो क्रिस का नाम ले बैठा, जिससे केज को शक हुआ। ये देखकर ड्रैगन ने केज की बंदूक छीन ली और भागने लगा। केज ने उसका पीछा किया। दोनों के बीच लड़ाई हुई, लेकिन केज की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ड्रैगन उस पर हावी हो गया। केज किसी तरह ड्रैगन से बच निकला और अपनी बंदूक उठाकर भागने लगा। इसके बाद केज जिमी से मिला। जिमी ने गैंगस्टर बनना छोड़ दिया था और वो अब एक कसाई बन गया था। जिमी भी ड्रैगन की तरह शांत था। केज को हैरानी हुई कि जिमी भागा क्यों नहीं। जिमी ने उसे बताया कि क्रिस को स्ट्रोक आने के बाद उसके बेटे ने उसे एक नर्सिंग होम में भेज दिया था। जिमी को उस नर्सिंग होम का पता नहीं पता था। सारी जानकारी मिलने के बाद केज ने जिमी पर गोली चला दी। फिर केज अपने होटल में वापस आया और उसने होटल के स्टाफ से शहर के सारे नर्सिंग होम की जानकारी मांगी। वो अपनी कार में एक एक नर्सिंग होम में गया और क्रिस को ढूंढने लगा। अचानक केज को उसके बेटे जॉय का फोन आया। जॉय ने सिर्फ मदद के लिए कहा और फोन कट गया। केज बहुत डर गया और तुरंत अपने बेटे के पास गया। जब केज अपने बेटे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जॉय मरने की हालत में था। केज समझ गया कि जॉय ने बहुत ज्यादा नशा कर लिया था। केज ने जल्दी से जॉय का इलाज किया और उसे बचा लिया। केज को खुद पर गुस्सा आया कि अगर वो जॉय के साथ रहता तो ऐसा नहीं होता। अगले दिन जॉय के साथ केज अपनी पत्नी की कब्र पर गया, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की कब्र के बगल में उसके बेटे जॉय की भी कब्र थी। उसे याद आया कि 19 साल पहले जब वो जेल गया था तो क्रिस ने उसके परिवार का ध्यान रखने का वादा किया था, लेकिन 2 साल पहले क्रिस ने जॉय को मरवा दिया था। जॉय की मौत के बाद से केज को नींद नहीं आती थी, इसलिए वो ये मान बैठा था कि जॉय अभी भी उसके साथ है और जो कुछ भी उसने अब तक किया वो सब उसकी कल्पना थी। आखिरकार केज ने क्रिस को एक नर्सिंग होम में ढूंढ लिया। नर्स ने केज को बताया कि क्रिस को 15 साल पहले स्ट्रोक आया था। केज को ये सुनकर हैरानी हुई कि जॉय को 2 साल पहले क्रिस ने नहीं मारा, क्योंकि क्रिस तो 15 साल से बिस्तर पर था। केज को ये जानकर भी झटका लगा कि ओल्ड के क्रिस से मिलने अक्सर आता था। केज समझ गया कि ओल्ड के ने उसे झूठ बोला था। वो ओल्ड के को ढूंढने निकला। जैसे ही केज नर्सिंग होम से बाहर आया, ड्रैगन ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। केज ने ड्रैगन की गोलियों से खुद को बचाया। केज ने देखा कि ड्रैगन के पैर दिख रहे थे। केज ने उन पर निशाना लगाया। ड्रैगन दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। सब कुछ खत्म करने के बाद केज अपनी गाड़ी में बैठ गया। दूसरी तरफ ओल्ड के अपनी बेटी की शादी में था। जैसे ही वो कमरे में आया, उसने देखा कि केज ने उसकी बेटी को बंदूक की नोक पर रखा हुआ था। ओल्ड के ने केज से अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन केज ने उसकी टांग पर गोली मार दी। ओल्ड के पास सब कुछ सच बताने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। उसने बताया कि क्रिस के स्ट्रोक के बाद उसने क्रिस का बिजनेस संभाल लिया था और केज के जेल जाने के बाद उसके बेटे को ड्रग्स की लत लग गई थी। जॉय अक्सर पैसे और ड्रग्स के लिए ओल्ड के को धमकाया करता था। वो कहता था कि अगर ओल्ड के ने उसकी बात नहीं मानी तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। जॉय की धमकियों से तंग आकर ओल्ड के ने उसे मरवा दिया। ये सुनकर केज ने बंदूक उठाकर ओल्ड के पर निशाना साधा, लेकिन ओल्ड के ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की। केज ने बंदूक नीचे रख दी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि
किसी और की बेटी अपने पिता को खो दे। केज वहाँ से जाने लगा। तभी ओल्ड के की बेटी ने उसे पीछे से गोली मार दी। केज को कोई गुस्सा नहीं आया। वो उस चर्च से बाहर निकला और उसने देखा कि बाहर पुलिस खड़ी थी। उसने अपना हाथ अपनी पीठ पर रखा। पुलिस को लगा कि उसके पास बंदूक है, इसलिए उन्होंने केज पर गोली चला दी। केज वही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ में उसके बेटे की तस्वीर थी जो उसने अपनी कमर से निकाली थी। इसी के साथ फिल्म खत्म हो गई।